गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले ही एक बिल्ला आया घर में और पांव से झपटा मारा, वो दही का मटका गिर गया, टूट गया और दही पूरा जमीन पर बह गया। न माँ खा सका न मेरी बीवी खा सकी। इतना बयान करना था कि लोग ठाड़े मारकर रोने लग गए, कपड़े फाड़ने लग गए। लोगों के अंदर जोश हाल से कैफियत बदल गई। मेरे अजीजों, कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फट गई, दही बह गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? ये हमारे और तुम्हारे लिए हो सकता है। गौसे आजम का मजमा भी अहले दिल का हुआ करता था, वो बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब ये नहीं है कि उनकी बीवी दही की हांडी जमाई थी और उनके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे, ऐ लोगों जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है और जब उसके खाने का वक्त आता है मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता है और सारा माल उसका धरा का धरा रह जाता है, ना वो चख पाता है ना खा पाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुनिया की हालात बता रहे थे। और मेरे अजीजों, आज भी वही हालात हैं हमारे, आज भी वही हालात हैं। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी, रात नहीं देखा दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लिया, जब तक तो सेहत बिगड़ गई, शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई और ऐसी बीमारियां लग गई कि आप इनको ठीक करने के लिए जितना जमा किया था खर्चा करते रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दो कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है। पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है। ये दो चीजों में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत यही थी कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है तो मियां ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे ये बड़ी छोटी चीजें हैं और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, उस वक्त समझ में आने लगता है जब जाने का वक्त होता है। जाने के वक्त हालात ऐसे होते हैं, मैं अक्सर अपने टूर में देखता हूँ, उमरा पे जाते हैं, बगदाद पे जाते हैं, खूब आयश से रहते हैं, सबको पता रहता है प्लेन में सिर्फ 30 किलो का अलाउड है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते हैं, हो जाएगा, खरीद करके लाकर रूम में भर दिए और आज शाम में जाना है
तो ठोस रहे हैं इस बैग में उस बैग में, नहीं घुसा। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा हमारा भी ले लो, थोड़ा हमारा भी ले लो। अरे वहां सबका चीज है, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर खरीदा हुआ वहीं छोड़ करके हसरत भरी निगाह से देखते जाते हैं। किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं। हर बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं। मेरे अजीजों, ये कोई लतीफा नहीं, सेम यही हालात जब दुनिया से जा रहा होता है एक इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्यों कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो? क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, अपना घर बार देख रहा होता है। मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था, इस तरह से इसको पाला था, ये सब देखता रह जाता है। उनमें से किसी चीज को उठा भी नहीं पाता, ले नहीं जा सकता। यहां तक कि ऐसी हालत होती है खुद जा भी नहीं पाता, दूसरों के कंधों पर सवार होकर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत। गौसे पाक की तालीमात अगर पढ़ते रह जाओ मेरे अजीजों, तसव्वुफ का एक ऐसा किला है। गौसे पाक की तालीमात काफी है तुम्हें तौबा करने के लिए, दुनिया में दिल लगाने के लिए और उससे दिल हटाने के लिए। गौसे पाक की तालीमात काफी है। आपने फरमाया था दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में चलती है। कश्ती समंदर में चलती है यानी पूरे भरे हुए मौजों के पानी पर कश्ती चल रही है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं। हाँ, अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती के लिए खतरा है, डूब जाएगी। तुम दुनिया में ऐसी रहो कि तुम्हारे अंदर दुनिया ना आए। तुम दुनिया में हो, तुम्हारे अंदर दुनिया ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर दुनिया घुस गई तो डूब जाओगे, फिर यहां से निकल नहीं पाते। मौलाना रोम इसी की मिलती जुलती बात कहते हैं मसनवी शरीफ में। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं एक चूंटी को देखा, शहद का एक कतरा जमीन पर गिरा हुआ है। शहद का कतरा चिपकने वाला होता है, यानी उसके अंदर गम होता है। चूंटी करीब से आई, एक चुस्की ली, शहद को चखा और जाने लगी। फिर आई, पेट कहां भरता है चूंटी का मीठे से। अरे शहद तो पानी में भी रखो, ऊपर से आके गिरती है और शहद खाना है उसको। और दूसरी तरफ से आई, फिर गई, पेट नहीं भरा, चारों तरफ से उस कतरे को चाट चाट के गई। मौलाना रोम फरमाते हैं फिर चूंटी के दिल में ख्याल आया, मैंने हर तरफ से तो शहद को चक्कर देखा, टेस्ट एक ही है, बीच कतरे में कैसा टेस्ट होगा? कतरे के बीचों बीच शायद अलग टेस्ट होता है। तो चूंटी ये सोच करके कतरे के ऊपर चढ़ गई, जो शहद का कतरा था उसके ऊपर चढ़ गई। कहा ऊपर चढ़ करके मैं चुस्की लूंगी इसकी और चखूंगी। और जब चढ़ गई तो उसके सारे पैर हाथ उस पे चिपक गए। चूप तो लिया, शहद खा तो लिया, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। सारे हाथ पैर उस शहद के गम में चिपक गए। चूंटी की उसी कतरे में मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं इंसान यही करता है, माल कभी इधर से कमाता है, कभी उधर से कमाता है, हर जगह से देखता है, सारे टेस्ट ले लेता है, बाद में बड़े बड़े लोगों को देखता है, अरे नेताजी तो बड़े बंगले में, वहां कैसा ऐश होता होगा, कोई उस रिजॉर्ट में है, वहां कैसी मस्तियां होती होंगी, वहां भी जाकर देख लूं। ये वहां भी यहाँ भी करते करते घुस जाता है और दुनिया में ऐसा मसरूफ होता है, उसकी मौत आ जाती है, तौबा की मोहलत नहीं मिल पाती, उसी दुनिया में फंस जाता है। मेरे अजीजों, गौसे आजम की तालीमात ये हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में रहती है, तुम्हारे अंदर पानी ना आने पाए। अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो डूब जाओगे। इन तालीमात पर अमल करते हुए आज हम हालात देख सकते हैं। जितनी चीजों ने हमें बिगाड़ा है आज, वो दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुसअतिहा। करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है। सबका टारगेट हम ही है, सबका निशाना हम है। साहबा ने पूछा उस वक्त, यौमइदिन मिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे? नबी पाक फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून,
नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गोसा अन का गोसा इस्साइल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी। यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी। तादाद तो बहुत होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होगी। दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा। तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे। मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई? है नौजवान, दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है। मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया हूं। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो, वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है। जिस दिन कोई टारगेट पर आए, इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान। मैं तो यही कहता हूं, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूं जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जा जा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी, बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है, बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामलात हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे। आप लोग ना डरे इंशाअल्लाह। यहां पर तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ? फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फखर करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की अजमत और नबी पाक की शरीयत और औलिया उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। यह जुर्म हम 1000 बार करें, अगर ये जुर्म है 1000 बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे। क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। खामखा बेचारे हमारे रिश्तेदारों को डरा करके रखे लोग, पुलिस वाले हजरात को कुछ लोग रिपोर्ट लिखवा कर डरा करके रखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, एक साल में तकरीबन 170 के करीब जलसे करके आए। किसी एक जगह की भी रिपोर्ट निकाल करके बताओ कि हमने कहीं फसाद करवाया।